अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा मिड टर्म सिलेबस क्या है। ठीक है, जिसमें हमारा सिलेबस है मिड टर्म सिलेबस सेट। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने करना है कंप्लीट। रैशनल नंबर्स करने हैं, डेसिमल करने हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। जस्ट हम लोगों ने 5 चैप्टर करने हैं मिड टर्म में। उसके बाद जो हमारे रह जाएंगे चैप्टर वो हम फाइनल टर्म में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है, हमारे अब सेट बेसिकली है क्या चीज़, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमन नंबर सेट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, जी इज इक्वल टू इंटीजर, क्यू रैशनल नंबर, आई इरेशनल नंबर, आर रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से, इंटीजर नंबर -1 -2 -3 इसके पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। रैशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में होते हैं हमेशा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और इरेशनल रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ऑल ऑफ द अबव नंबर सेट्स होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ये है कॉमन नंबर सेट्स। ये आप लोग अच्छी तरह निकाल लेना, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में पूछेंगे वो नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है, इंटीजर, रैशनल नंबर से रेशनल। ठीक है, ये सारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सैम्बल। सैम्बल्स कौन से और कैसे किस लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आगे ब्रैकेट का, जिसका मतलब है सेट। ये सेट को शो करता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4 and 5, मतलब 4 5 का सेट है। आगे बिलोंग टू द, ये ई की शेप में पड़ा हुआ इज एन एलिमेंट। ये एस एलिमेंट है एस का। ठीक है, आगे नॉन एलिमेंट ई, उसी के ऊपर उन्होंने ऊपर क्रॉस लगाया हुआ। ठीक है, एस नॉट सेट ठीक है, और सब सेट का फिर बताया हुआ, फिर प्रॉपर सब सेट का, फिर यूनियन का, फिर इंटरसेक्शन का, और फिर एम्प्टी का। ये सैम्बल्स आप लोगों ने अच्छी तरह जेंशन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेज टू रिप्रेजेंट सेट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों के फर्स्ट पेज नंबर 4 के ऊपर इंट्रोडक्शन के नीचे उसकी ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बिल्डर फॉर्म ये हमारे पास क्या आती है, वो लिखा है वेटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म कॉमन कैरेक्टर शेयर बाय ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, मैंने बोला कि कॉमन कैरेक्टर को हम शेयर करेंगे ऑल एलिमेंट में, वो हमारे पास क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में होगी। राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर बाय ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, एग्जांपल उनसे दी हुई है। नो वी विल राइट द सेम सम एग्जांपल विच राइट द टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट इन बिल्डर फॉर्म उन्होंने लिखा हुआ है नेचर 5 नेचर नंबर को। ठीक है, इसी तरह नीचे 2 एग्जाम्पल और दी हुई है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, स्टार्टिंग द वर्ड्स एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसका स्टार्टिंग वर्ड होगा वो एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ए बी सी इज इक्वल टू आगे सेट लिखा होगा, सेट ऑफ अ नेचुरल 5 नंबर। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे लिखा हुआ ना, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। हम ए इज इक्वल टू लिख के आगे करली ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर आप 5 नेचुरल नंबर लिख के, तो हमारे पास ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये देखो सेट है, तो ऐसे हम यहाँ पे ए लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट कर लिया जाए, अगर 5 नेचर नंबर लिख देंगे तो हमारे पास एक सेट हो जाएगा। ठीक है, जी इसके कहता पॉजिटिव इंटीजर नंबर उन्होंने बोला है, सेट इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यह सब देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, स्टार्टिंग होना ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 2 दफा वो ये उन्होंने अगेन रिपीट की हुई है। ठीक है, या तो देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल उन्होंने ज़्यादा दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल देखे उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट ए, आगे उन्होंने ब्रैकेट में ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो ये क्या बना, 5 लेटर का सेट है। ठीक है, आगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, ये 5 मंथ ऑफ सेट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, दोनों इक्वल है, लेकिन वहाँ पे अल्फाबेट है और यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर है। ठीक है,
हमारे मंथ 5 लेटर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक एक्सरसाइज की तरफ। आप लोग इनमें से होल नंबर डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है वो याद कर लीजिए। सेट ऑफ बिल्टर के सेट की कितनी टाइप्स है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को सैम्पल बताए मैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। 7 क्लास, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, कुछ डेफिनेशन देखी है और बेसिक चीज़ें देखी हैं। उनको आप लोगों ने अच्छी तरह अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज पॉइंट 1 और हमारा चैप्टर नेम है सेट्स, ठीक है, जो कि हमने 6 क्लास में भी किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। अब हम इसमें थोड़ा चेंजिंग हो गई लेकिन सेम वही होगा। हमने किया था राइट द फॉलोइंग सेट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, टैबुलर फॉर्म क्या है, ये पीछे मैंने आप लोग को डेफिनेशन में बताया है टैबुलर फॉर्म क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब हम चले देखते हैं कि राइट द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा 7 क्लास, ये देखें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसका पार्ट लिखा ए इज इक्वल टू, ये लिखे हुए ब्रैकेट्स, ठीक है। कुछ ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं, ब्रैकेट्स की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसको हम ये वाली कहते हैं राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट्स का ये रूल है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स को हल करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, ठीक है। अब हमारे इस क्वेश्चन के सेट्स में लिखी हुई है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। हमेशा जो सेट होता है वो ब्रैकेट्स में ही शो होता है, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेट शो हो रहा है और सेट हमारे पास क्या शो हो रहा है, AEIOU, ये हमारे पास सेट है वोवल वर्ड्स का सेट्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने लिखा है। उन्होंने एक सेट दिया हुआ है, हम लोगों ने ये बताना है कि ये कौन सा सेट है, ठीक है। जस्ट हम लोग इसका, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। AEIU वोवल, ये तो समझ आ रही है कि वोवल है, हम सिंपल इसे लिखेंगे वोवल वर्ड्स का सेट, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास शो हो गया आ सेट ऑफ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वोवल वर्ड्स का सेट है, आ सेट ऑफ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जस्ट हम लोगों ने ये बताना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह सेट दिया होगा, उसको हमने इस इंग्लिश में ये लिख के बता देना कि ये कौन सा सेट है, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये सारे सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से मैं आप लोगों को ये देखिए लिखा हुआ सी वाला से SPRING स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग आ सेट ऑफ स्प्रिंग अल्फ़ाबेट वर्ड्स, ठीक है। ABC to Z, ABC आ स्मॉल ABC सेट, ठीक है। ये सारे इस तरह उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोगों ने कंप्लीट ये सारे सेट लिखने हैं, ठीक है। 396 ये और नंबर है, ये इवन नंबर है, ये आप नेचुरल नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये हम उनका सेट लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 3, 6, 9 ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 का टेबल से जा रहा है ना, किसी को 3, 6, 9, 12, ठीक है। हम इसको लिख देंगे इसी तरह, ये 6, 7, 8 ये लिख देंगे। इसके बाद ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर्स, आप देख लीजिएगा सारे, ये तमाम क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोगों ने ये सेट दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि ये कौन सा सेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म, हम लोगों ने अब इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सिंपल जो ये देखो ये वाला सेट है, इसको हम लोगों ने इस शेप में लिखना था जैसे ये लिखे हुए हैं, अब इनको हम लोगों ने इस शेप में लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देख लेते हैं। आ लेटर ऑफ द वर्ड्स हॉकी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन था आ लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑफ हॉकी, ठीक है। अब हमने इसके टैबुलर फॉर्म में लिखना है, हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट HOCKEY हॉकी। तो अब हमने हॉकी को कॉमास में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अ सेट ऑफ
अ लेटर वर्ड्स ऑफ हॉकी, हॉकी का एक हमारे पास सेट बन गया। ठीक है, ऐसे ये देखें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 2 कलर्स इन रेनबो। ठीक है, अब हम रेनबो के 2 कलर्स लिखेंगे। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उनमें से कोई भी आप एनी 2 कलर्स लिख के उसका सेट बना दें। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर सी है, नंबर लेस दैन 8 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जो 3 पे डिवाइड होंगे और 18 से लेस देन होंगे। ठीक है, 18 से लेस हो लेकिन 3 पे डिविजिबल हो तो उनका हम लिखेंगे कि 15 आ जाएगा, वो भी 3 पे डिवाइड है, 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हम लोगों ने एक सेट लिखना है। आगे मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन एंड 30। आगे हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे लेकिन जो 30 से लेस देन होंगे। ठीक है, हम वो लिख देंगे। और ठीक है, ये जस्ट आप लोगों ने 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, 1 और 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पहले अच्छी तरह रफ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी, उसके बाद आप लोगों ने इसे न्यू रजिस्टर पे नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने सेट की डेफिनेशन सारी लिखनी है, जितनी भी डेफिनेशन वीडियो का स्टार्टिंग में आप लोग को बताई गई है वो सारी डेफिनेशन लिखनी है। नेचर नंबर क्या थे, होल नंबर्स क्या थे, ये सारे नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज की तरफ आना है, फिर ये आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, फिर क्वेश्चन रजिस्टर पे उतार के मुझे सेंड कर देना। और कोई इस बच्चे को कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।